हेलो गाइस, गोल्ड की दुकान में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके बीच में आ चुका हूँ कुछ चीज़ों को लेके, जो कि अगर हम बात करेंगे आज तो आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करना है। तो आप पेन या कॉपी या एक पेपर लेके और पेन लेकर बैठ जाएं, ताकि मैं जो चीज़ें नोट डाउन करवा रहा हूँ वो आप सुनकर भी नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले मेरे पास है ये हमारा पावर जेल सिरप, पावर जेल बोलते हैं ना इसको, GYL जेल। और ये है मेरे हाथ में एमोक्सीसाइक्लिन। ये होता है एंटीबायोटिक जो बच्चों में हम लोग यूज़ करते हैं। इस पे लिखा हुआ मैक्सीसेफ, जो आपने देखा होगा मोक्स टैबलेट होती है या और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके ही कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे बेसिक आज वीडियो बनाने का मेरा जो रीज़न है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ देर पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, और यूट्यूब पे जिस भी भाई का था वो वीडियो, मैं किसी भी भाई का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ या कोई गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैंने देखा कि वो पावर जेल, एमोक्सीसाइक्लिन, विमरॉल, फिर उसके बाद अब आइवरमेक्टिन जो जुओं के लिए बेसिक, या एल्बेंडाजोल हम बोले, इनको मिक्स करके कबूतरों को पे दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे उसमें वो विमरॉल यूज़ कर रहा है, लीवर टॉनिक यूज़ कर रहा है, फिर आप विमरॉल हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, फिर आइवरमेक्टिन यूज़ कर रहा है, जो बेसिकली कबूतरों के पेट के कीड़े मारने के लिए और ऊपर के ऊपर जो जुएँ होती हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो आप बोलोगे आप कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इसको मिक्स करके यूज़ नहीं करना है। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? उसका बेसिक रीज़न ये है कि आप जब दो ड्रग्स को आपस में मिक्स करते हो, जैसे आपने दो लिक्विड है कोई भी, तो आपने दो लिक्विड्स को अगर यूज़ करा है, तो उन दोनों लिक्विड्स को आप जब मिक्स करोगे तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर वो ड्रग है या कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे दूध है, दूध के अंदर आपने नींबू डाला मान लो, तो नींबू क्या करेगा, उस दूध को फाड़ देगा, मतलब उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम बात करेंगे उसी तरह से हमारी दवाइयों के बारे में। तो दवाइयों में भी सेम एज इट इज़ क्या हो रहा है कि आप जब दवाई को यूज़ तो कर रहे हो, तो दवाई को यूज़ करने के समय उसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मैंने देखा है कि विमरॉल को अगर आप कैल्शियम के साथ मिक्स करते हो, जैसे जो ऑस्ट्रो कैल्शियम आता है, नॉर्मल ऑस्ट्रो कैल्शियम जो डॉग्स को भी देते हैं, बर्ड्स को भी देते हैं, तो जो ऑस्ट्रो कैल्शियम है उसको अगर आप विमरॉल के साथ मिक्स करते हो, तो आप देखोगे कि जो ऑस्ट्रो कैल्शियम के दाने हैं, मतलब जो लिक्विड है, वो लिक्विड ऐसा फट जाएगा जैसे दही के जैसा कट्टे 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 बारीक हो जाएगा। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन, जो कहीं ना कहीं उन दोनों ड्रग्स के लिए सही नहीं था। अब आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया जो आप उसको कबूतरों को दोगे। अब कबूतर क्या करेगा? कबूतर उस कॉम्बिनेशन को पिएगा और एक नई बीमारी को आमंत्रित करेगा, मतलब इनवाइट करेगा उस नई बीमारी को। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि 2, 3, 4, 5 चीज़ों को मिक्स करके आपको कबूतरों पे अप्लाई करना है। आपको कोई भी ड्रग देना है, जैसे आप देखा होगा आपने कि अपने घर में भी घर वाले कोई दवाई खाते हैं तो डॉक्टर बोलता है 15-15 मिनट के बाद ले लेना, या हम कोई दवाई को लेते हैं जैसे पैरासीटामोल लिया तो 4 घंटे के बाद एक गोली और लेते हैं, ताकि उसका जो असर है वो थोड़ा सा देर से, मतलब देर होने के कारण थोड़ा कम हो जाए, या दोनों आपस में कोई रिएक्शन क्रिएट ना करें। क्योंकि केमिकल बॉन्ड अगर बनते हैं उल्टे सीधे, तो उससे आपके कबूतरों को काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो उन नुकसानों से बचने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करो, भले ही मैं आपको बोल रहा हूँ पावर जेल, तो आपने अगर पावर जेल दिया है तो उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आपको एमोक्सीसाइक्लिन यूज़ करना है, ना कि ऐसा कि आपने अभी दे दिया उसके जस्ट बाद दूसरा ड्रग दे दिया। तो कबूतर का बॉडी वेट ही कितना है? आप होते हो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो का इंसान इस चीज़ को खाता है, तब उसके ऊपर भी केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो आप सोचो कि बेचारा कबूतर जो बोल भी नहीं सकता, वो आपको कैसे बताएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आपको विशेष करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक साथ 2 ड्रग्स कभी यूज़ नहीं करने हैं। मेरा हमेशा से यही सजेशन है सभी के लिए कि अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो, तो आपने जैसे पावर जेल यूज़ करा तो आप दोपहर में एमोक्सीसाइक्लिन यूज़ कर लो। आपने पैरासीटामोल यूज़ करा तो आप उसके साथ थोड़ा टाइम वेट करें, आधे घंटे के बाद एमोक्सीसाइक्लिन यूज़ कर लें। आपने आइवरमेक्टिन यूज़ कर, तो आइवरमेक्टिन तो ड्रग ऐसा है कि आपको उसके साथ लीवर टॉनिक या कोई चीज़ों को मिक्स करना ही नहीं है। और कुछ लोगों ने वीडियोस बना के रखे हैं, आइवरमेक्टिन विमरॉल को मिक्स कर रहे हैं, कैल्शियम को मिक्स कर रहे हैं, पावर जेल को मिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, आइवरमेक्टिन एक ऐसी चीज़ है जो पेट के अंदर जाएगा, कीड़ों को मारेगा। आपने उसमें 3 से 4 चीज़ें मिला दी, तो उसका क्या मतलब हुआ? उससे क्या बनेगा?
जबकि आपको अगर आइवरमेक्टिन जैसी चीज़ें देना है या एल्बेंडाजोल देना है तो आपको गुड़ का पानी रखना है, खाली पेट कबूतर को रखना है, ताकि उसके पेट के अंदर जाके जो इनएक्टिव जो वर्म्स हैं वो एक्टिव हो सके गुड़ के पानी से, क्योंकि वो मीठे के साथ एक्टिव हो जाएंगे। फिर वो उस गुड़ के पानी के साथ आइवरमेक्टिन को भी खा लेंगे। अब जब उसको खा लेंगे तो ऑटोमेटिक उनको मरना ही है। तो सेम एज इट इज़ आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ड्रग्स को अलग अलग यूज़ नहीं करना है। ये मेरा सभी से पर्सनल सजेशन है। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अपने कबूतरों के साथ इस तरह से कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि हमारे कबूतर आप जानते हो कि कितने हमारे लिए प्रिय चीज़ हैं, जो हमें किसी भी तरह से मतलब इस टाइप की कोई हरकत नहीं करना है। अब आप दोस्तों मुझे एक चीज़ और बताएं कि मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जैसे मेरे अभी एक फ्रेंड का सजेशन था कि आपको असील के बच्चों का बताना है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उस पर मैं भी वीडियोस जल्द बनाने वाला हूं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अभी गर्मियों से रिलेटेड अगर आपके कबूतरों में कोई भी टाइप की कोई बीमारी आ रही हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको करना एक ही काम है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।